हेलो तो यार वेलकम है आप सबका एक बार फिर सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल के लेक्चर 9 में। तो पहले हम वेरिएबल्स को बनाते भी आए हैं, उनमें वैल्यू भी असाइन करते आए हैं और उनके डिफरेंट नाम भी हम रखते रहे हैं। लेकिन मैंने एक बार मेंशन किया था कि इन वेरिएबल्स को वैसे तो हम कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन इनको वेरिएबल्स को नाम देने के कुछ ना कुछ हमारे पास रूल्स होते हैं। आज के चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि हम अपने वेरिएबल्स को कैसे नाम देते हैं और किन रूल्स को हमने वेरिएबल्स को नाम देते हुए फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स के नाम हैं वो सारे के सारे यूनिक होने चाहिए, क्योंकि अगर एक ही नाम हम दूसरे वेरिएबल को बार बार देते हैं तो आपको पता है वो पिछले वाले वेरिएबल की वैल्यू ही अपडेट कर देता है। तो इसलिए हमने हर नाम जो है वो अलग अलग रखना है और बिल्कुल यूनिक होना चाहिए ताकि हम मल्टीपल वेरिएबल्स को आसानी से अपने प्रोग्राम में यूज कर सके। तो ये जो हम यूनिक नेम अपने वेरिएबल्स के रखते हैं, जैसे हमने पिछले कुछ प्रोग्राम्स में नंबर 1 वेरिएबल्स को नाम दिए थे, इसी तरह कुछ वेरिएबल्स को हमने एक्स नाम दे दिए, कुछ वेरिएबल्स को हमने एज नाम दिए। तो इन नामों को हम प्रोग्रामिंग में आइडेंटिफायर्स कहते हैं। अब ये आइडेंटिफायर्स हमारे पास एक्स और वाई भी हो सकते हैं और मोर डिस्क्रिप्टिव नेम जैसे कि हमारे पास एज, सम, टोटल नंबर और इसी तरह के हमारे पास जो मजीद अच्छे और डिस्क्रिप्टिव नेम है वो भी हमारे पास हो सकते हैं। इन सब को हम आइडेंटिफायर भी कहेंगे। लेकिन आपको मैंने पहले भी यही कहा था कि जब भी हम वेरिएबल्स को नाम देते हैं तो हमारे लिए बेहतर यही होता है, एक अच्छी बात यही है कि हम अपने वेरिएबल्स को एक डिस्क्रिप्टिव नाम दे दें। जैसे कि हमने अब एज स्टोर करवानी है तो वेरिएबल का नाम हम एज भी रख सकते हैं और सिर्फ ए भी रख सकते हैं। हालांकि वेरिएबल वो काम ठीक करेगा, लेकिन हमारे पास जो एज नाम है वो अगर हम बाद में अपने प्रोग्राम को देख रहे होंगे, मान लीजिए किसी बड़े प्रोग्राम में कोई एरर आ जाता है तो बाद में आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास आसानी होगी और हमारा प्रोग्राम जो है वो मोर रीडेबल होगा। इसी तरह कोई दोस्त या आपका बॉस जो है वो आपका प्रोग्राम देखता है तो उनको भी समझ आएगी कि आपके प्रोग्राम में वेरिएबल जो है वो क्या काम कर रहे हैं। तो इसी तरह हमारे पास इसकी एक एग्जाम्पल है। गुड वेरिएबल नेम हमारे पास क्या है? मिनट्स पर आवर। अब ये गुड क्यों है या अच्छा वेरिएबल का नाम क्यों है? क्योंकि ये वेरिएबल खुद ही हमें बता रहा है कि ये हमारे पास क्या काम कर रहा है। इसमें हम स्टोर करवा रहे हैं 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास m इज इक्वल टू 60, ये भी वही काम कर रहे हैं। मैं भी हम m से ये खुद ही मान ले कि मिनट्स इससे बनता है, तो ये भी हमारे पास काम तो बिल्कुल ठीक करेगा। लेकिन इसको बाद में हमें समझने के लिए कि ये m का मीनिंग क्या है। m का मीनिंग जो है मैंगो भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है। तो m का मतलब हमारे पास क्या है, तो इतना डिस्क्रिप्टिव नहीं है हमारे पास। तो इसलिए हम यही कोशिश करते हैं कि हमारे वेरिएबल्स के नाम जो है वो डिस्क्रिप्टिव हो। सो अब आ जाते हैं वेरिएबल्स के नाम रखने में हमने किन रूल्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहला हमारे पास रूल्स है, नेम कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। जो हमारा वेरिएबल का नाम है उसमें सिर्फ हम लेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, ABC को यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह डिजिट्स को यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप अपने प्रोग्राम में आएँ तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं, मान लीजिए इंटीजर एज। तो अब हम इसमें लेटर जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे पास वेरिएबल का नाम बिल्कुल ठीक है। इसी तरह हम अगर इसके साथ कोई नंबर भी यूज़ करना चाहें तो 1 हमने यूज़ कर दिया, ये भी हमारे पास बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे पास रूल में लिखा हुआ है कि हम नंबर जो है या अपने डिजिट्स जो हैं वो भी अपने वेरिएबल के नेम में यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह मैं मान लीजिए यहाँ पर एक अंडरस्कोर लगा दूँ तो ये हमारे पास बिल्कुल एक वैलिड नेम है, क्योंकि यहाँ पर हमने रूल में पढ़ा है कि ये तीनों चीज़ें हम अपने वेरिएबल के नेम में यूज कर सकते हैं। अगला हमारे पास रूल है कि नेम मस्ट बी बिगन विद ए लेटर और एन अंडरस्कोर। ठीक है, जो हमारे पास नाम है वो हमेशा एक लेटर से शुरू होना चाहिए, मीन के वो इंग्लिश अल्फाबेट के ABC के लेटर से शुरू होना चाहिए या फिर वो एक अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। अब यहाँ पर तो हमारे पास एक लेटर से यूज हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम शुरू में इसके नेम के एक नंबर लगाते हैं तो आप देखते हैं हमारे पास ये पूरा का पूरा रेड लाइन आ गई है, क्योंकि हम इसको नंबर से शुरू नहीं कर सकते। लेकिन अब हमने पढ़ा है कि इसे हम अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं। तो हम अंडरस्कोर जैसे ही लगाते हैं तो देखें मेरे पास कोई एरर नहीं आया। तो इसके नेम के शुरू में हम अंडरस्कोर और इंग्लिश का कोई अल्फाबेट जो है वो यूज कर सकते हैं, चाहे वो कैपिटल ABC हो या स्मॉलर ABC हो, वो हम दोनों यूज कर सकते हैं। या फिर अगर हम स्पेशल कैरेक्टर्स की बात करें तो उसमें हम सिर्फ अंडरस्कोर को यहाँ पर इसके नेम के शुरू में यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट किसी नंबर को हम इसके शुरू में यूज नहीं कर सकते, ये हमारे पास एरर देगा और एक इनवैलिड वेरिएबल का नाम होगा। तो अगले रूल की तरफ आए तो हमारे पास लिखा हुआ है कि नेम्स आर केस सेंसिटिव। तो नेम जो है हमारे पास वेरिएबल्स के वो केस सेंसिटिव हैं।
तो मान लीजिए ये मेरे पास एक एज वेरिएबल है जिसमें मेरे पास वैल्यू स्टोर है 5। तो अगर यहाँ नीचे मैं एक और ही एज नाम का वेरिएबल बनाता हूँ तो इसमें मैं वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ 10। तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों वेरिएबल जो है वो हमारे पास सेम है या अलग अलग है? क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि दोबारा अगर हम वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो वो पिछले में असाइन हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ये हमारे पास दोनों अलग अलग वेरिएबल है। क्योंकि अभी हमने रूल पढ़ा है कि हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। ऊपर हमने जो स्मॉलर ए है वो यूज किया है और नीचे जो है इसका पहला हमने जो ए यूज किया है वो कैपिटल ए यूज किया है, इसलिए ये हमारे पास दो अलग अलग वेरिएबल है। तो अगर प्रिंट फंक्शन में अगर हम इन्हें प्रिंट कराकर भी वेरीफाई करना चाहें तो हम इन दोनों के नाम को लिखकर तो हम इन दोनों को प्रिंट आउट करवा कर देख सकते हैं कि ये हमारे पास अलग अलग वैल्यू दे रहे होंगे। तो यहाँ पर पहले प्रिंट एफ फंक्शन में हमने एज प्रिंट करवा दी और \n भी लगा देते हैं, और दूसरे वेरिएबल में हम जो कैपिटल हमारे ए था एज वाला तो वो हम यूज़ करते हैं। तो सेव करके जब प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखें पहले हमारे पास जब एज प्रिंट हुई तो वो 5 हुई और दूसरे नंबर पर जब प्रिंट हुई तो वो 10 हुई, क्योंकि ये हमारे पास दो अलग अलग वेरिएबल नेम थे, ये केस सेंसिटिव होते हैं। तो जब भी हमारे पास एज लिखा हुआ हो अगर उसमें जो कैपिटल लेटर हैं या स्मॉलर लेटर हैं वो अलग अलग यूज हुए हों तो वो हमारे पास दोनों अलग अलग वेरिएबल होते हैं, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। अगला हमारे पास वेरिएबल का रूल जो है वो ये है कि हम वेरिएबल के नेम में वाइट स्पेसिस जो हैं या हमारे पास स्पेसिस जो हैं वो नहीं दे सकते, और इसी तरह कोई भी स्पेशल करैक्टर जो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ जो स्पेशल करैक्टर हम यूज़ कर सकते थे वो हमने ऊपर ही पढ़ लिया है कि हम सिर्फ इसमें अंडरस्कोर यूज़ कर सकते थे। तो अगर हमने पहले तो यहाँ पर मान लीजिए एक अंडरस्कोर लगाकर 1 लिखा हुआ था तो हमारे पास कोई भी यहाँ पर एरर नहीं आ रहा था। तो अभी के लिए मैं इन प्रिंट वाली लाइनों को हटा देता हूँ। तो हमारे पास देखें कोई भी अंडरस्कोर लगाने से एरर नहीं आया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्पेस लगा दूं, जैसे ही मैं स्पेस लगाता हूं तो हमारे पास देखें यहाँ पर रेड लाइन आ गई है, एरर आ गया है। क्यों आया है? क्योंकि ये हमारे पास रूल है कि हम वेरिएबल्स के नेम्स में स्पेस नहीं लगा सकते। इसी तरह हमने अंडरस्कोर यूज कर लिया था, लेकिन अंडरस्कोर के अलावा हम कोई भी स्पेशल करैक्टर जैसे ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ये भी यूज नहीं कर सकते। जैसे ही हम लगाते हैं कोई एरर आ जाता है। इसी तरह कोई भी स्पेशल करैक्टर जो है वेरिएबल्स के नेम में हम यूज नहीं कर सकते। स्पेशल करैक्टर अगर हमने कोई यूज करना है तो वो सिर्फ हम अंडरस्कोर ही यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई भी स्पेशल करैक्टर या स्पेसिस जो हैं वो वेरिएबल के नेम में यूज नहीं कर सकते। तो आखिरी हमारे पास रूल है कि रिजर्व्ड वर्ड्स सच एज इंट कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। तो हमारे पास जो सी लैंग्वेज में रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं उनको भी हम वेरिएबल के नेम के तौर पर यूज नहीं कर सकते। रिजर्व्ड वर्ड हमारे पास क्या होते हैं? जिनका पहले से ही प्री डिफाइंड मीनिंग होता है हमारी सी लैंग्वेज में। जैसे कि अब यहाँ पर हम इंट की मिसाल ले लेते हैं कि इंट हम पहले यूज कर रहे थे इंटीजर को स्पेसिफाई करने के लिए, अब लेकिन यहाँ पर मैं इंट इस वेरिएबल का नेम नहीं रख सकता। जैसे ही मैं इंट जो है वो नेम रखूंगा तो मेरे पास एरर आएगा। सिर्फ इंट ही नहीं, मैं यहाँ पर अगर लिखूं ब्रेक तो ब्रेक भी हमारे पास एक रिजर्व्ड वर्ड है हमारे सी लैंग्वेज में, तो ये भी मैं यहाँ पर यूज नहीं कर सकता। तो इसी तरह हमारे पास एक और रिजर्व्ड वर्ड है जैसे कि फॉर, तो फॉर भी मैं अपने सी लैंग्वेज में अपने वेरिएबल को नेम देने के लिए यूज नहीं कर सकता। तो बेसिकली सी लैंग्वेज में जितने भी रिजर्व्ड वर्ड हैं उनको हम अपने वेरिएबल्स के नेम में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इन रिजर्व्ड वर्ड का मीनिंग पहले ही से कंपाइलर को प्री डिफाइंड होता है। वो पहले से इनका जो एक स्पेसिफिक मीनिंग है सिर्फ वो ही समझते हैं। अब सी लैंग्वेज में टोटल 32 मीन के रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जिनको आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम उनको सीखते जाएंगे। कुछ हम में भी पहले भी यूज कर चुके हैं, अभी तक हमने इंट फ्लोट ऐसे ही कुछ यूज किए हैं, लेकिन टोटल जो हमारे पास हैं ये इतने ज्यादा नहीं, सिर्फ 32 वर्ड्स हैं और इनको बिल्कुल भी आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इनको एक बार देख सकते हैं, लेकिन आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे हम आगे सीखते जाएंगे इनको यूज करते जाएंगे, ये बिल्कुल आसान है, तो हमें वैसे ये खुद ब खुद याद होते जाएंगे जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस और लर्निंग में आएंगे। तो इस लेक्चर में हमने सीखा कि अपने वेरिएबल्स को हम नेम देते हुए किन चीजों को ध्यान में रखते हैं, किन रूल्स को हमने फॉलो करना है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे लेक्चर 10 में।